पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती की इजलास में शिरकत न करना दुरुस्त फैसला था? तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है ये, क्योंकि ये इन्होंने जो कुछ करना होता है वैसे भी कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं था। देखिए बात ये, जब बात पाकिस्तान की आ जाए, जब बात अपने घर की आ जाए, अपने मुल्क की आ जाए, तो ये इराकी और सीरियन पहुंचते कैसे हैं पाकिस्तान? किस बॉर्डर को क्रॉस करके? अफगानिस्तान को तो दूर दूर से अरब दुनिया से कोई काम नहीं है। अमीन गंडापुर का जो बयान सामने आ रहा है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे अपने सूबे में, कौमी सलामती के इजलास में शिरकत हम कैसे करते हैं? दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। अमीन गंडापुर साहब ने जो डिसीजन लिया पार्टी की बेहाफ भी ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबनार टीवी। शहराम खान तरह के हमारे साथ मौजूद है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती इजलास में शिरकत न करना दुरुस्त फैसला था? बिल्कुल ठीक था। उसकी वजह यह है कि हमने कहा कि हम बिल्कुल जाना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने लीडर से मिलने दिया जाए ताकि हम जाके उनसे गाइडेंस ले लें, क्योंकि इस इशू पे उनका बड़ा क्लियर एक स्टैंस है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, उनकी एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन है। तो अगर इतने बड़ी इवेंट हो रहा है, इतने बड़े डिसीजंस हो रहे हैं, इतनी बड़ी मुश्किलात से पाकिस्तान दो चार है, तो हर पार्टी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने हेड से कंसल्ट करे, राय ले, फिर जाके वो टीम वहाँ पे बैठे। तो अगर आप मतलब एक तरफ आप पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जिसको लोग वोट देते हैं, जिसके साथ लोग खड़े, उनको आप वो स्पेस ही नहीं दे रहे, मशवरे की जगह नहीं दे रहे, तो आपकी नीयत में खोट है। आप वैसे ही बुला रहे थे। सर, कतकलामी में आप 2014 में आप लोगों ने धरना दिया था, साने IPS होता है, आप लोगों ने धरना मुअख्खर करके जाके कौमी सलामती की खातिर एक इजलास में बैठ जाते, उस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खात मिला दी, जिनके खिलाफ आप लोगों ने 127 दिन धरना दिया था। तो आज ये नौबत क्यों आई है? देखिए, आप सवाल मुझसे ना करिए, सवाल आप करें हुकूमत वक्त से। ये जो मैंडेट चोर हुकूमत जो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, हमने बिल्कुल धरना ख़त्म किया। इमरान खान गए नवाज शरीफ और ये सारों के साथ बैठे फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आज भी हम ये करना चाहते हैं और कर रहे थे। हमें जाने दिया जाता, हमारी टीम को इमरान खान से मिलने दिया जाता, इमरान खान से मशवरा लेते, राय लेते, उनको ग्राउंड रियलिटी बताते, उसके बाद आके ये मीटिंग में बैठते। अगर ये हमें नहीं बैठने देते, मुलाकात नहीं करने देते, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमारा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, हमारी बात की कोई वज़न ही नहीं है, हमारे लीडर का कोई, जिसके साथ 70% से ज़्यादा लोग खड़े हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी, उस लीडर को हस्ब बेजा में आपने उसको रखा हुआ है, उसकी टीम को मिलने नहीं दिया जा रहा, ताकि वो देखिए बग़ैर लीडर के कैसे वो जाके वहाँ पे अपनी राय दे सकते हैं। लीडर से कोई गाइडेंस लेंगे तो फिर जाके वहाँ पे बात करेंगे ना। शहराम साहब, ये सवाल ना आपके ज़ातियात से था, ना आपकी पार्टी की किरदारकशी करनी थी, ये सवाल उनके लिए वजाहत था जो दीगर आपके जो मुखालिफिन हैं हुकूमत की जानिब से और दीगर जो पार्टीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती उनके लिए संजीदा नहीं है या सीरियस नहीं है। इस सवाल से ये सवाल उस सेंस में था। ना मैं समझ गया हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो सवाल आपने मुझसे किया, ये सवाल आप हुकूमत वक्त से करें कि अगर आप इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बलूचिस्तान उस एज पे आप लोगों ने पहुँचा दिया है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लोगों को आपने पहुँचाया है। वहाँ पे आप ग्राउंड रियलिटी चेक करें। ये बलूचिस्तान के भाई हमारे साथ मिलते रहते हैं, उनसे हमारी डिस्कशन होती है। वो कहते हैं वहाँ पे तो हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ पे तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपका चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का एक जगह बता दे जहाँ वो जा सकता हो, आपका गवर्नर जहाँ पे जा सकता हो, क्वेटा कैंट से बाहर तो हो जा ही नहीं सकता। तो किस चीज़ की वहाँ पे हुकूमत है? खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ रही है, लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। बनू में जो कल परसों हुआ है, देखिए पब्लिक पल्स को देखें ना, लोगों की राय क्या है, लोग क्या समझते हैं। लोग इस चीज़ से तंग आ गए हैं, लोगों को क्लैरिटी चाहिए, लोगों को बदएतमादी है। मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती की इजलास में शिरकत न करना दुरुस्त फैसला था? देखें,
जिन्होंने इनविटेशन दी थी एलिजिड कौमी सलामती, मुझे तो इसमें कोई कौमी सलामती की बात नहीं नज़र आई, सिर्फ डिजिटल दहशतगर्दों के पीछे पड़े हुए हैं, बिलावल को प्रोटेक्शन देनी है, मरियम को प्रोटेक्शन देनी है, तो वो कोई कौमी सलामती नहीं है, वो PDM की सलामती जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। जब इन लोगों ने इनविटेशन दिया, इनको अच्छी तरह पता था कि इमरान खान से इजाज़त लिए बगैर कोई शिरकत नहीं करेगा, तो फिर जब ये संगजानी का जलसा रोकने के लिए, पिंडी का जलसा रोकने के लिए खान साहब के लिए सुबह 4 बजे भी जेल खुल जाती है, अडियाला 6 बजे भी सुबह खुल जाती है, 8 बजे भी, तो उस दिन भी एक दिन पहले खोल लेते, क्या इनका चला जाता, खान से इजाज़त ले लेते। लेकिन ये संजीदा नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि ये हम बैठे, अगर इनका 1 सेकंड भी होता कि हम इनके साथ बैठे, ये अरेंजमेंट करते, दे वुड गो आउट ऑफ देयर वे। गौहर साहब, सलमान अकरम राजा, उनकी बहन ही कोई तो मिल लेता उनसे खान से 1-2 दिन पहले, लेकिन नहीं होने दिया इन्होंने। तो ये कौमी सलामती का जो ढोंग रचा रहे थे, ये सिर्फ इसलिए था कि इमरान खान की प्रेजेंस के बग़ैर, उसकी इजाज़त के बग़ैर हमारी जो पोजीशन होल्डर्स हैं पार्टी के, वो जाके शहबाज नवाज़ ज़रदारी को एक थपकी दे दे कॉन्फिडेंस की कि जी बस आप तो छा गए। और फिर ऑपरेशन स्टार्ट होगा किधर? पाकिस्तान में नहीं, ओनली KPN बलूचिस्तान, जहाँ वसाइल हैं, जहाँ मादनियात हैं। क्या इमरान खान कभी उसके हामी होंगे? इस तरह के जुल्म के लहू लहान कर दिया पाकिस्तान को 3 साल से, कौन उसका जवाब देगा? 15 लोग बनू में शहीद हुए हैं, बच्चे उसमें थे। कोरम बड़ा चिनार में अहले तशय्युई और अहले सुन्ना मजहबी नाम लगा के लोगों के गले काटे गए। गले किसने काटे? तफकीरियों ने। ये इराकी और सीरियन पहुंचते कैसे हैं पाकिस्तान? किस बॉर्डर को क्रॉस करके? अफगानिस्तान को तो दूर दूर से अरब दुनिया से कोई काम नहीं है, वो तो सिंध बॉर्डर से सिर्फ आ सकते हैं। कैसे आए हैं? ये अरबों डॉलर की जो बाढ़ लगी हुई है, इंडिया से दहशतगर्द आ सकता है, तो बहुत खूबसूरत गेट लगा हुआ है उधर, क्या नाम है उसका, अच्छा इंडिया वाले दहशतगर्द है, बट उनकी शादियों पे पहुंच जाते हैं, मोदी पहुंच जाता है, जंदाल पहुंच जाता है, इनको शर्म नहीं आती। सारी गेम चल रही है। गेम यह है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करो और इन मौरिसी ख़ानदानों को बादशाह बनाओ। आपको याद है 14वीं तरमीम जो नवाज़ शरीफ ने अपने लिए की थी, वो सेनेट में फिर फेल हो गई कि जी इसने पाकिस्तान का अमीर बनना था। मतलब ये किस कार्टूनों के सामने इन्होंने पाकिस्तान को राके लगती है। अमीन गंडापुर का जो बयान सामने आ रहा है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे अपने सूबे में, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो इस वक्त सूबे का एग्जेक्टिव है? देखें, जो अपना जो ये फ़ैसला है ऑपरेशन का, ये फ़ैसला तो वफाक का होना चाहिए और वफाक ने ये जो फ़ैसला करना है ये KP के और बलूचिस्तान और दीगर सूबों की मशावरत से करना है। नो डाउट अमीन गंडापुर साहब एक एग्जेक्टिव हैं, एक सूबे की वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उनके लीड कर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनकी बहुत अहमियत है इस हवाले से कि KPK की सूरत को जो सूरत हाल है उससे वो बेहतर समझता है, बेहतर उस पोजीशन को जानता है और बेहतर उन चीज़ों को देख सकता है जो कि दूसरे लोग जो है वो देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमीन गंडापुर साहब की राय का एहतराम करते हुए वफाक को ये सोचना होगा कि वह सूबे का एग्जेक्टिव अगर कोई डिमांड कर रहा है तो उसकी डिमांड का एहतराम भी होना चाहिए और एहतराम के साथ साथ उनसे उसका मुस्बत हल भी लेना चाहिए और दहशतगर्दी जैसी लानत को हम सबको मिलकर जो है उसको जो है वो रोकना होगा। सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत इत्तेहादी मरकज़ में भी और सूबाई लेवल भी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती के इजलास में शिरकत न करना दुरुस्त फैसला था? ये मैं कहता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फैसला है ये, क्योंकि ये इन्होंने जो कुछ करना होता है वैसे भी कर रहे होते हैं, ये करते हैं, किसी का सुनते नहीं है। तो ये एक किस्म का इन्होंने टप्पा लगाना था, स्टैंप लगाना था दूसरे लोगों का। तो बेहतर यही हुआ कि हमने अपने आप को इस चीज़ से बचा लिया कि जो कुछ बदनज़मी हो रही है या आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है उसमें हम शामिल कभी नहीं होंगे और ना करने देंगे। इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ तो पहले से हम बोलते रहे हैं कि ये किस किस्म का ऑपरेशन है। पहले से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2002 से ये ऑपरेशन स्टार्ट्स हैं, तो कोई आज तक हमने उसका रिज़ल्ट नहीं देखा। तो ये हम अपने वज़ीर आला साहब का स्टांस को अप्रिशिएट करते हैं और उसको जो अंदाज़ा हुआ है कि ऑपरेशन का आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसने जो स्टेप लिया है, बेहतरीन स्टेप लिया है, हम उसके साथ हैं और इंशाअल्लाह वो जो कुछ वो कह रहे हैं जिस तरह ऑपरेशन के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज तक हमने जो रिज़ल्ट नहीं देखा तो अब इसके बाद हम क्या ऑपरेशन का रिज़ल्ट देखेंगे। अगर दहशतगर्दी ख़त्म करानी है तो आवाम की मदद से ख़त्म करा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आवाम की हिमायत हासिल नहीं है तो ये दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करेंगे। तो हम यही कहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म कर दी जाए और दहशतगर्द ख़त्म करें, बजाय इसके कि लोगों को घरों से बेदखल करे और लोगों को ख़राब किया जाए। अमीन गंडापुर साहब ने जो डिसीज़न लिया कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, आप कैसे देख रहे हैं?
جی آپریشنز انہوں نے صوبے کے عوام کی جذبات کی ترجمانی کی ہے. پورے صوبے کے عوام نے آپریشنز دیکھے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں سے ایک پوسٹ ہمارے شمالی وزیرستان کی وائرل ہو رہی ہے. سیم جو آج کل غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے وہی تصویر میرلی کی ہے میرے شمالی وزیرستان کی. تو جب وہاں سے غزہ بنا دیا گیا اس کے نتیجے میں ابھی تک امن نہیں آیا. اس آپریشن کو کوئی 10-11 سال ہو گئے. اس کے آپریشن کی مکمل ہونے پر انہوں نے مبارکبادیاں دی تھی, قوم کو مبارکباد دی تھی کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی. اب کس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں؟ تو آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا درست فیصلہ تھا؟ جی بالکل. وہ قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت ہم کیسے کرتے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ہم کو سیاسی غیر یقینی فضا جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمارے آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں 70% عوام کے ترجمان ان کے لیڈر عمران خان کو آپ وہاں جیل سے پیرول پہ یہاں تک نہیں لا سکتے, اور توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ جیتیں گے. اس وقت آپ بتائیں نا, پورے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات, دہشت گردی کے FIRs پرچے دہشت گردوں کے خلاف ہے یا PTI کے خلاف. تو آپ دیکھیں نا, PTI اگر دہشت گرد ہے تو میں یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ ٹھیک ہے, مجھ پر دہشت گردی کے پرچے ہیں, میں نے زندگی میں پتہ نہیں 1-2 فائر کیے ہیں یا وہ بھی نہیں کیے. تو مجھ پر ابھی پتہ نہیں کتنے دہشت گردی کے پرچے درج ہو گئے ہیں. تو آپ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت سکیں گے یا یہ اجلاس کامیاب ہو سکیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا قومی سلامتی کا اجلاس میں شرکت نہ کرنا درست فیصلہ تھا؟ بالکل درست فیصلہ نہیں تھا. دیکھیں بات یہ ہے, جب بات پاکستان کی آ جائے, جب بات اپنے گھر کی آ جائے, اپنے ملک کی آ جائے, تو ہمیں سیاسی اختلافات پس پشت ڈال کے ایک نیشنل کنسنسس ضرور شو کرنا چاہیے. آپ کی تجاویز تھیں, آپ پارلیمنٹ میں پیش کرتے, آپ شریک ہوتے. اپنے آپ کو ایک پروسیس سے باہر نکال دینا, آئسولیٹ کر دینا, میں نہیں سمجھتی کہ یہ درست فیصلہ تھا. دیکھیں ہم پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی جب 2014 میں جو ہے وہ افسوسناک واقعہ ہوا APS پہ ہم لسان حق. تو لیکن ہمیں جو ہے ایک ڈائریکشن تھی لیڈرشپ کی طرف سے, صدر مملکت آصف علی زرداری کی طرف سے, کہ اس وقت کوئی اختلاف نہیں, آپ کے ملک کو ضرورت ہے, آپ نے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھنا ہے اور نیشنل ایکشن پلان پہ ووٹ بھی کرنا ہے. دیکھیں بہت دفعہ فیصلے جو ہے دے بیکم لارجر دین آر اون انٹرسٹ. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے جو فیصلے ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے جو ہے مقدم ہے, ہماری ترجیح ہے. تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا, مگر میں یہ کہوں کہ ایک افسوسناک تاریخ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی وہ قومی سلامتی کی میٹنگز میں سب کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. جب وہ وزیر اعظم تھے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے تبدیل ہوئی اور کشمیر پہ ریزولوشن پاس ہو رہی تھی, تب بھی انہوں نے بیٹھنا پسند نہیں کیا. جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ٹوکن جو ہے جمعہ احتجاج کریں گے, تب بھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو ساتھ لے کے بیٹھوں, بلکہ اپنے منسٹرز کو بھی ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے. تو یہ جو سمجھتی ہوں کہ غلط روایت ہے. سیاست ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے عوام سے کنیکٹ کرنا ہے, ہم نے ریکنسائل کرنا ہے, ہم نے مفاہمت کی پالیسی اپنانی ہے, ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے.